सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। साना ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। मुझे गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। फिर उन्होंने धमाका क्यों नहीं किया? चूंकि उस बग्गी में उनका मंसूबा मुलतवी करने वाली एक अहम शख्सियत भी थी। जिन ईसाइयों को आपने आया सोफिया भेजा था, उनका कोई न कोई बंदोबस्त करना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने जबान खोल दी तो अब्दुल हमीद के लकड़ी के कारखाने में तख्ते की तरह हो जाएंगे आप, और टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आएंगे। उनका मकसद वजीर आला से मुलाकात करना नहीं, बल्कि उनकी जान लेना था। मेरे भाई ने मरने से पहले सब लिखवा दिया था। ये उनकी डायरी है जिस पर उनके दस्तखत भी हैं। पशेमान थे वो। कमालुद्दीन और नाइमे के दरमियान मोहब्बत का बीज बो दिया है। कैसे? कमालुद्दीन ने जो खत हमें लिखा था वो हमने नाइमे को दे दिया। ये नक्शा मेरे दादा ने तुम्हारे जद को अमानतन दिया था। आया सोफिया जाने वाली सुरंग का नक्शा। मुझे लगता है कि ये वहां से किसी ने चुरा लिया है। यकीन करें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। रियासत की अमानत की जो हिफाजत न कर सके, उसकी जिंदगी भी महफूज नहीं रह सकती। आया सोफिया और वजीर आला के मंसूबे बर्बाद हो गए, क्योंकि उनमें बहुत सी खामियां थीं, और मैं खामियों के साथ काम नहीं करता। जनाब ज़हरूफ, लगता है कि इस बार हम ये गुत्थी भी सुलझा लेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास असलहा भी है और बारूद भी, और वैसे भी सब जानते हैं कि हम जंग का आगाज कर चुके हैं, और ऐसे में गलती का मतलब अपनी जान गंवाना होगा। आप लोगों की संजीदगी काबिले तारीफ है। अच्छा है कि बच्चों के साथ बम भी बैंक में पहुंच जाएंगे। अब सवाल यह है कि बंदूकें कैसे बैंक तक पहुंचाएंगे। हर तरफ कड़ी निगरानी है। महमूद पाशा का काबिल बेटा सबाहुद्दीन सहाफी के जनाजे और एहतजाज में मसरूफ है, क्योंकि वो उसका दोस्त था। जेल में जो अफराद मरे थे उनके जनाजे भी होने वाले हैं। जनाजों में हुजूम होगा, और अगर ताबूत में इजाफा कर दिया जाए तो ताबूत के जरिए बंदूकें बैंक तक पहुंचा सकते हैं। ताबूत में लाश की जगह हथियार भरे होंगे। बैंक के करीब पहुंचते ही हथियार निकाल लिए जाएंगे। जैसे ही गोलियों की बारिश होगी, अफरा तफरी मच जाएगी चारों तरफ। मंसूबा तो बेहतरीन है। तुम मुझे पसंद आने लगे हो हिरम। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हिरम अगर इंसान बन जाए तो कितना अजीब लगेगा। ये तो इंसान है ही नहीं। ये जनाजों के मामलात तुम्हारी जिम्मेदारी है पाशा, क्योंकि ये रियासती मामला है। तुम अपने बेटे सबाहुद्दीन से बात करो। पास्टर मजियान, तुम आर्मीनिया को तैयार करके हमारे इशारे का इंतजार करो। बेफिक्र रहें जनाब, हमारे पादरी साहब ने तमाम आर्मीनी ग्रोहों से बात कर रखी है। जैसे ही इशारा होगा सब जमा हो जाएंगे। अहमक आदमी, अब्दुल हमीद ने तुम्हारे पादरी को महल बुलवाया था, अब वो उसे जाने नहीं देगा।
अगर अब्दुल हमीद ने हमारे पादरी को ना छोड़ा तो उसके खिलाफ अखबार में मजमून छपेगा। थियोडोर हर्जल ने अपने नाअहल दोस्तों को मौजूदा सरजमीन में दफन कर दिया। सही कहा। अब मैं जाकर अपना काम मुकम्मल करता हूं। आप लोग मिलकर पादरी तक पहुंचने का रास्ता तलाश करें। इस वक्त हम मुश्किलात और खतरात में घिरे हुए हैं। ख्याल रखिएगा कहीं हमें आपका जनाजा ना उठाना पड़ जाए जनाब हर्जल। तशरीफ रखिए। हमारा आप सबको यहां बुलाने का मकसद रियासत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक गुफ्तगू करना है और इस सिलसिले में आप सबकी राय जाननी है जो रियासत के लिए मुफीद हो। जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे के मंसूबे में हम काफ़ी पेशरफ्त कर चुके हैं। तमाम आलम इस्लाम से मुसलसल अतियात आ रहे हैं। इस मामले में हमारे दुश्मन चाहे कितनी ही रुकावट डालने की कोशिश कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से बहुत जल्द हमारी काविशों का नतीजा हमें मिलने वाला है। सबको इल्म होना चाहिए कि इस अहम मंसूबे की तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रास्ते में आने वाली रुकावटों को कैसे हटाया जाता है। हमें जनाब हर्बर्ट के कत्ल का बहुत अफसोस है लॉर्ड रिचर्ड। ये सब आखिर कैसे हुआ? हमें मालूम हुआ है कि ट्रेन में लुटेरों ने कत्ल किया है उन्हें। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। बदकिस्मती है, बरतानवी हुकूमत की विजारत नौआबादियात के मुशीर जनाब हर्बर्ट सफर के दौरान चंद लुटेरों के हाथों कत्ल हो गए। इस मामले को नजरअंदाज मत कीजिएगा लॉर्ड रिचर्ड, हम भी तहकीकात कर रहे हैं। अफसोस के साथ मैं आप तमाम हजरात से माजरत चाहता हूं, लेकिन एक इंतहाई अहम मसले की वजह से सुल्तान ने मुझे तलब किया है। आप लोग जा सकते हैं। चलो भाई चलो, बात सुनते हैं। अचानक यकीनन कोई अहम मसला होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। जी जरूर मिलेंगे। हाफिज। अलविदा। गाजी उस्मान पाशा से तफ्तीश की गर्ज से इज्जत पाशा और तहसीन पाशा पर मुश्तमिल एक कमेटी सुल्तान के हुक्म से तश्कील दी गई है। मेरी से नेहा, कोई अच्छी खबर सुनाए मुझे। क्या हम उस्मान पाशा के रिश्तेदार बनने वाले हैं? बदकिस्मती से बिल्कुल नहीं महमूद। क्यों, क्या हो गया? खदीजा बेदार से डर रही है, इसीलिए जो खत उसे कमालुद्दीन ने लिखा था नाइमे को दे दिया है वो उसने, और ये मामला यहाँ खत्म समझिए महमूद। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ खत्म नहीं हुआ सनेहा सुल्तान, कुछ भी नहीं। सोचें जरा, मसलन आप हमारा वक्त याद करें सनेहा, आप और मैं। अहो, हमने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की। क्या हमारी चाहत में कोई कमी आई? बिल्कुल भी नहीं। इश्क और मोहब्बत में अगर इम्तिहान आ जाए तो क्या मोहब्बत कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इसके बरक्स हमारी तरह मोहब्बत में और इजाफा हो जाता है। जो कुछ आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है,
बिदार नाइमे और कमालुद्दीन की शादी कराना चाहती है। उसे कैसे रोकेंगे महमूद? इसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी तो बाकी नहीं रह जाता। अगर आपकी जगह मैं होता तो पहले वो खबर सुन लेता जो इस वक्त मैं आपको सुनाने वाला हूं स्नेहा। और अगर ये खबर बिदार खातून तक भी पहुंच जाए तो वो अपनी बेटी की शादी कमालुद्दीन पाशा से करने की बजाय उससे 100 कदम दूर चली जाएगी। क्या बात है महमूद, क्या बताने वाले हैं आप? गाजी उस्मान पाशा अंग्रेज दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। क्या? सुल्तान मुराद को तख्त पर दोबारा लाने की तैयारी में मसरूफ है। और ये बात हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद खान तक भी पहुंच चुकी है। हाँ। और जब ये धमाकेदार खबर बिदार खातून तक पहुंचेगी तो वो अपनी बेटी की शादी कभी उससे नहीं होने देगी। महमूद, क्या मतलब है कि वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं? वो अजीम पाशा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और आपसे किसने कहा ये? अगर ये सच है महमूद तो इस तरह हम खदीजा का भी दिल दुखा देंगे। बस करें, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे, इससे हमारा क्या ताल्लुक। ज्यादा से ज्यादा कमालुद्दीन पाशा को उसके मनसब से हटा दिया जाएगा और खदीजा कमालुद्दीन के साथ खुशी खुशी शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगी। और वैसे भी स्नेहा सुल्तान अब्दुल हमीद गाजी उस्मान पाशा के किए की सजा उसके बेटे को तो नहीं देंगे ना? हाँ, फर्ज करें कि उस्मान पाशा जिस मंसूबे में मसरूफ हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं तो इस सूरत में भी खदीजा को कमालुद्दीन पाशा से शादी करने पर एतराज नहीं होगा, बल्कि ये सूरत हाल तो उसके लिए और अच्छी होगी। बाबा सुल्तान बन चुके होंगे उसके, और वो भी उस्मानी रियासत के। माजरत चाहता हूं, मैं सफीरों से मुलाकात में मसरूफ था, इसलिए ताखिर हो गई। आपने मुझे क्यों बुलाया है पाशा? पाशा, हमें आपकी तबीयत का इल्म है और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके ख्यालात क्या हैं, लेकिन आप पर एक शुबा है। तो क्या यही वजह थी कि मुझे मुज़ाकरात पर जाने से रोक दिया गया था और इसी वजह से मुझे महल में रुकने के लिए कहा गया? जी बिल्कुल। और आप दोनों को तफ्तीश के लिए मामूर किया गया है। आखिर शुबे की वजह क्या है मुझ पर? कुछ बताएंगे पाशा? पाशा, बरतानिया के मुशीर जनाब हर्बर्ट पाए तख्त आए थे। उन्होंने यहाँ कई अहम अफराद से मुलाकात की थी, जिनमें कुछ रियासतों के गवर्नर भी शामिल थे। हमारी रियासत का भी एक शख्स मौजूद था। हमें जो इत्तलात मिली हैं उनके मुताबिक वो शख्स आप थे पाशा। इस बात की संगीनी का एहसास भी है तहसीन पाशा? क्या आप मुझे जानते नहीं? मैंने रियासत के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजाहत कीजिए इसकी। हम जानते हैं पाशा, हम आपको जानते हैं, लेकिन आप हमें भूल गए हैं पाशा। अल्लाह तुमसे पूछेगा सबातीन, डरा दिया मुझे। हटो हटो। मुझे आपसे मिलना था बाबा। सुने, आप क्या तलाश करने में मसरूफ हैं? एक नक्शा। हाँ। ये तो कोई और नक्शा है, वो नहीं जिसकी तलाश मैं कर रहा था। किस नक्शे की तलाश है आपको? जिरान महल की निकासी है आपका नक्शा। आपको उसका क्या करना है? वो दरअसल हमने किसी दौर में सुल्तान मुराद को अगवा करने का मंसूबा बनाया था। उस वक्त हमें उस नक्शे को इस्तेमाल करना था, मगर मुमकिन नहीं हो सका। एक बार फिर से आपके वही सब मंसूबे शुरू।
एक सुल्तान को तख्त से हटा के दूसरे को बिठाना चाहते हैं आप? क्या ये सब बातें एक आजादी पसंद पाशा को जेब देती हैं? सबातीन, हर वक्त मत किया करो ये फजूल बातें। वो निकासी आपका नक्शा जिसके पास से बरामद हुआ वो फंस जाएगा। हाँ। इस बार किसकी जान के दुश्मन बने हैं पाशा? इस बार शिकार बड़ा है, रियासत की शान गाजी उस्मान पाशा। हाँ, अब्दुल हमीद गाजी उस्मान पाशा के खिलाफ इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा मंसूबा है, गाजी उस्मान पाशा बच नहीं सकेगा। सबातीन, सुना है कि आजकल तुमने लाशों पे भी सियासत शुरू कर दी है, क्या ये सच है? जी, मैं समीर के जनाजे की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारा मतलब कि समीर के जनाजे की आड़ में उस्मानिया सल्तनत का जनाजा निकालने की तैयारी है, क्योंकि हमने फैसला किया है कि समीर का जनाजा और मरहूम आर्मीनियों का जनाजा एक ही वक्त में निकाला जाए, इसलिए कि उन ताबूतों में लाशों की जगह हथियार रखे हुए होंगे और उनकी मंजिल कब्रिस्तान नहीं, उस्मानी बैंक होगा। बाबा, बहुत खूब। वो बेचारी समीर की बहन मैलिके, बड़ा तरस आया उस पे। क्या मंजर था जब वो कब्रिस्तान में हमारे सामने तहरीर पढ़ रही थी। यकीन करें, आंखों में आंसू आ गए थे। तहरीर पढ़ी थी? समीर के आखिरी अल्फाज थे उस तहरीर में, मरने से पहले मैलिके से लिखवाए थे। समीर अब्दुल हमीद के मामले में काफी पशेमान था पाशा। उस तहरीर ने मुझे भी मुतासिर किया। ये तो बुरा हुआ। अगर वो तहरीर शाया हो गई तो बगावत का तो खात्मा हो जाएगा। हमें वो तहरीर किसी भी तरह उससे हासिल करनी होगी। तुम उस लड़की का पता मालूम करो। मैं जानता हूं वो इस वक्त कहां है। शहजादे की मेहरबानी है। आला आला, मैं हिरम से कहूंगा, वो उसे संभाल लेगा। आला। क्या हुआ? बुरी खबर है, अब्दुल हमीद ने पादरी पैट्रिक को नहीं छोड़ा। उस बेवकूफ को कैसे खून सुल्तान से छुड़ाएंगे हम? आप उनके बारे में इस अंदाज से बात नहीं कर सकते। वो एक बाइज्जत मजहबी शख्सियत है, कोई बेवकूफ नहीं। अगर वो अब्दुल हमीद की कैद में है तो मतलब अब उसके पास मजहब की ताकत नहीं रही। पादरी पैट्रिक आर्मीनी ग्रोहों से किस तरह से राब्ता किया करते थे, अगर वो तरीकाकार हमें मालूम हो जाए तो कोई रास्ता निकल जाएगा। वो बरतानवी सफीर क्या करता है सारा? वो सिर्फ मलिका के लिए दुआएं करता है और बैठा रहता है। वो बुज़दिल इंसान अब्दुल हमीद की छड़ी से भी डरता है। उम्मीद मत छोड़ो, हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। सही कहा आपने वासिल ज़ारुफ। उस्मान पाशा आए हैं। उस्मान पाशा, बहुत खुशी हुई। आइए, अंदर आइए। आइए, तशरीफ रखें। आराम से बैठकर बात करते हैं। पाशा, क्या पीना पसंद करेंगे आप? अभी कोई हाजत नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ पाशा? उम्मीद है हमारे सिफारत खाने की तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं, कोई शिकायत नहीं है। हमारा मसला सिर्फ हमारी रियासत है। वो तो है, उस्मानिया सल्तनत हमेशा मसाइल का शिकार रही है, लेकिन ये मसाइल भी हुक्मरानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं पाशा। अगर ऊपर बैठा इंसान बेहिस हो जाए तो उस खजाने का कोई फायदा नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? सुल्तान मौसम की पाशा? उनमें अब कोई शाहाना बात नहीं रही।
उनके शक ने हमें मायूस कर दिया है। एक अजाब बनते जा रहे हैं वो। अब्दुल हमीद एक अजीम हुक्मरान है, हमें हक बात करनी चाहिए। जो सुल्तान अपने पाशा पर शक करे तो खुद ही बताएं उसकी क्या कदर बाकी रह जाती है। मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, तफ्तीश की जा रही है, एक आम मुल्जिम की तरह। सुल्तान पर से भरोसा उठ गया है मेरा। अगर आप ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए हैं तो बताता चलूं, हमें आपके साथ खड़े होने और मिलकर काम करने में खुशी होगी। इसीलिए आया हूं कि आपको हम ख्याल समझता हूं। कुछ बात करना चाहता था आपसे। डर है कि गुस्से में कहीं कुछ गलत ना कह दूं। पाशा, अगर वाकई आपका इरादा पुख्ता है तो बरतानवी हुकूमत हमेशा आपके मसाइल का हल निकालने के लिए तैयार है। हर कदम पर हम आपके साथ हैं। वैसे भी क्या इस रियासत पर उस्मान पाशा और उनकी औलाद का हुक्मरानी का हक नहीं? प्लेविन के गाजी उस्मान पाशा इतनी खास शख्सियत हैं जिन्हें अब्दुल हमीद गैर मुहस्सर नहीं कर सकता। खुश आमदीद फूफी जान। बहुत शुक्रिया मेरी बच्चियों। कैसी हैं आप दोनों? हम ठीक हैं, और आप? हम भी ठीक ही थे, मगर कुछ ऐसी खबर मिली कि उसके बाद हम परेशान हो गए। सब खैरियत तो है? आपके बाबा से मुतालिक कुछ सुना है। बात क्या है फूफी जान? हमारे बाबा ठीक तो है ना? वो ठीक है बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सुना है कि उस्मान पाशा आपके बाबा को अगवा करके सुल्तान अब्दुल हमीद का तख्त गिराना चाहते हैं, और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो कमालुद्दीन पाशा एक पाशा से भी कुछ बढ़कर हो जाएंगे। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, बात ही इतनी अहम है। क्या हुआ फहीमे? हमें बाबा की याद आ गई बाजी। दिल उदास हो गया हमारा। चहलकदमी करके आते हैं। ये क्या किया फूफी जान? अब वो जाके सब कुछ बेदार खातून को बता देंगी। ऐसा हमने जानकर किया है बेटी। उसे मालूम होता कि हमारी खदीजा दिल की मुराद पा सके। भाइयों, क्या खबर मिली पाशा? तुम्हारे लिए बहुत काम है। क्या करना है? सहाफी समीर मरहूम, उसने अपनी बहन से एक तहरीर लिखवाई थी और वो तहरीर उसने अपनी बहन को दे दी। क्या लिखा था उसमें? मुझे क्या मालूम, मैंने पढ़ी नहीं वो। लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि मरने से पहले उसने जो कुछ लिखवाया था वो मरहूम समीर का जनाजा निकालने वाले नौजवानों को यकीनन पसंद नहीं आएगा। जनाब हर्जल, अगर वो तहरीर अखबारात में शाया हो गई तो जनाजे में एक भी फर्द शरीक नहीं होगा। और जनाब ज़हरूफ, अब्दुल हमीद को उस तहरीर की खबर मिल चुकी है। वो तहरीर हमें अब्दुल हमीद से पहले हासिल करना होगी। जनाब ज़हरूफ जाग गए। मतलब अभी वो तहरीर समीर की बहन के पास है, लेकिन वो है कहां? वो लड़की तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगी, उमर के घर पर। उस उमर के साथ लगता है मेरा कोई खास रिश्ता है, जहां भी जाऊं सामने आ जाता है। तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई तो नहीं? मुमकिन नहीं, इसलिए कि हिरम दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसका हुस्न तो देखिए। मैंने अंदर आते हुए एक पाशा को देखा रिचर्ड। उस्मान पाशा हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
यकीनन ये भी कोई अब्दुल हमीद की चाल होगी। सुल्तान की तरफ से आया पैगाम मैंने खुद पढ़ा था। तहसीन पाशा और इज्जत पाशा को उस्मान पाशा से तफ्तीश के लिए नामजद किया गया था। उस्मान पाशा से महल में तफ्तीश की जा रही है, अच्छी खबर है। सुनकर बहुत खुशी हुई हमें, लेकिन हमारे यहाँ आने की वजह कुछ और है लॉर्ड रिचर्ड। महल जाना होगा आपको। वो क्यों? अब्दुल हमीद ने आर्मीनी पादरी को महल में कैद करके रखा है। वो पादरी हमले के मंसूबे में एक जिम्मेदारी अंजाम देने वाला था, क्योंकि वही है जो आर्मीनियों को भड़काने का तरीका जानता है, और उसे ही कैद कर लिया गया है। इसी सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। सुल्ताना, आइए फहीमे। क्या फिर कोई गलत खबर लाई है आप हमारे लिए? माफ कीजिएगा सुल्ताना, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? शहजादे के बारे में आपने जो खबर दी थी वो गलत थी फहीमे। सुल्ताना, हमने जो सुना उसी का जिक्र किया आपसे। ठीक है, हम समझते हैं। बताइए आप क्या खबर लाई हैं? हमने फूफी से एक अहम खबर सुनी है। बताइए क्या खबर है? उस्मान पाशा ने हमारे बाबा को अगवा करने का मंसूबा बनाया है। हम जानते हैं कि हमारे बाबा की तख्त पर कभी नजर नहीं रही, और न ही वो शरीक हो सकते हैं किसी मंसूबे में। उस्मान पाशा का मंसूबा है ये। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? उस्मान पाशा रियासत के सबसे काबिल एतमाद पाशा है। वो कभी भी सुल्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते। हमें नहीं मालूम सुल्ताना, जो कुछ भी सुना वही बता रहे हैं आपको। अगर उस्मान पाशा कामयाब हो जाते हैं तो उनकी फर्जंद कमालुद्दीन सुल्तान की बेटी से शादी करेंगे। वालिदा, आइए नाइमे। कैसी हैं फहीमे? हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदा, दरअसल हमें आपसे कुछ अहम बात करनी थी। जो भी कहना है कहिए, फहीमे वैसे भी जाने वाली थी। कहिए क्या बात है हमारी प्यारी शहजादी? क्या आपको कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं, हम तो बस ये जानना चाहते थे कि कमालुद्दीन पाशा की बात की आपने बाबा से? इतनी जल्दी भी क्या है हमारी शहजादी, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए आप। खुद को इन बातों में ज्यादा मत उलझाइए। सही वक्त देखकर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। खुश रहिए। क्या हुआ? सफीर से मुलाकात हुई तुम्हारी? वो संभाल लेगा, लेकिन वहां उससे कोई मिलने आया था। कौन था वो? अब्दुल हमीद के मुखालिफिन में एक और इजाफा हो गया है जो उसे कमजोर कर देगा बहुत। उस्मान पाशा। वाह महमूद पाशा, वाह। बहुत शुक्रिया। आप तो बहुत ही चालाक निकले। ऐसा ही है। सब मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। अब्दुल हमीद ने उस्मान पाशा पर इतना दबाव डाल दिया कि सिफारत खाने में पनाह मांगता फिर रहा है वो। हाँ बिल्कुल, मिलाखिर हम कामयाब हो गए, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब्दुल हमीद पर हमें पै दर पै हमले करने पड़ेंगे ताकि उसकी अक्ल उसका साथ छोड़ जाए। अब यह होगा कि उस्मान पाशा अपना असल रूप दिखाएगा, एक सच्चा मुजाहिद जिस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया हो तो वो रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। उस्मान पाशा अब्दुल हमीद के करीब जाने वाला वो वाहिद इंसान है जो असलहा रख सकता है। हाँ बिल्कुल। यानी अगर हम उस्मान पाशा को अपने साथ शामिल कर लें तो अब्दुल हमीद को उसके हाथों आसानी से मरवा सकते हैं। जनाब शाहरुफ, गाजी उस्मान पाशा पर अगर हम थोड़ा सा मजीद दबाव डाल दें
तो उसके हाथों उसके अपनों को भी मरवा सकते हैं। खातून और हजरात, सब तैयार हो जाएं। ये रहा जिरान महल की निकासी आपका नक्शा। तो चले काम शुरू करते हैं अपना। सारा, तुम उस्मान पाशा को हमसे मुलाकात के लिए बुलाओगी। पास्टर मजियान, तुम्हें 2 वहशी किस्म की आर्मीनी लाने होंगे। जब सिपाही उस घर पर छापा मारेंगे तो उस्मान पाशा की गद्दारी का उस वक्त उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा, क्योंकि वहां उन्हें यह नक्शा मिलेगा। आला, ऐसा है तो मैं अब्दुल हमीद को जाकर पता दे देता हूं उस घर का। वो कहां से हमला कर सकते हैं और किस मकाम पर? सुल्तान मुअज्जम, सिफारत खाना या फिर स्कूल, स्टॉक मार्केट या बैंक? मेरे सुल्तान। पाशा कहां हो सकते हैं? ये उस्मान पाशा ही है, उस्मान पाशा। सुल्तान, बरतानवी सफीर आए हैं। कौन आया है पाशा? बरतानवी सफीर। वो पादरी पैट्रिक के लिए बहुत परेशान हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। पाए तख्त में हिफाजती इक़दाम हो गए पाशा? जी हाँ, बिल्कुल हो गए मेरे सुल्तान। मशकूक लोगों की तलाशी ली जा रही है। अब तक कोई मनफी खबर मौसूल नहीं हुई। आफरीन, आफरीन। मेरे सुल्तान, क्या सफीर की मुलाकात पादरी से करवा दी जाए? इजाजत है पाशा। हुक्म कीजिए सुल्तान। इस तहरीर का तर्जुमा करवाएं। आर्मीनी ज़बान है। न जाने कौन सा मकाम है। उमर आया होगा। मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? तुम्हारे पास एक तहरीर है, बस वो लेने आया हूं मैं। ले लो आके। चिड़िया बहुत पसंद है मुझे, उसके पंजे भी नर्म होते हैं। तहरीर दे दो ताकि मुझे खून ना बहाना पड़े। वाह, मैली के लौट आई। हाँ, सारा ने अच्छी तरबियत की तुम्हारी। वो तहरीर मुझे दो। तहरीर दो मुझे, वरना गोली मार दूंगा मैं इसे। आसन, चलता हूं मैं। तुम ठीक हो? ये तो हीरम है। रुको कोचवान। कैसे हैं आप पाशा? कुछ बात कर सकती हूँ? बग्गी में बैठकर बात करें। पाशा, आपने हमारे सफीर से मुलाकात की थी। असल बात पर आए, मेरे पास फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। हर नया रास्ता थोड़ा सख्त होता है, फिर आदत हो जाती है। एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है हमने, और इसमें आप एक खास किरदार अदा कर सकते हैं। मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात जाने बगैर मैं जरा भी मदद का वादा नहीं कर सकता आपसे। आप चाहे तो हम दोनों इस पर तफसीली गुफ्तगू कर सकते हैं।
इसमें पता दर्ज है। यहां जरूर आऊंगा मैं, क्योंकि यही जिंदगी है। आप देखेंगे कि आज शाम तक मैं अब्दुल हमीद का एतमाद बहाल कर दूंगा। मेरी नजर में वो लोग ज्यादा काबिल एतमाद हैं जो बिला वजह बड़े बड़े वादे नहीं किया करते। ये लो। शुक्रिया हसन। तुमने इस तरह लड़ना कहाँ से सीखा? इन्हीं लोगों से। आसन, मैं तुमसे वो तहरीर लेने आया था। दरवाजा क्यों खुला है? क्या हुआ? ज़ैनब, क्या हुआ? वो आदमी फिर आया था। कौन आदमी? हिरम, तहरीर ले गया भाई की। वो शैतान हिरम नहीं बचेगा। अपने हाथों से दफन करूंगा उसे। आप उससे मुलाकात के लिए आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चले गए तो कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन आर्मीनी जमात परेशान है। आप तो सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। हमला कल किया जाएगा। जब समातिये के कलीसा का घंटा 7 बार बजाया जाएगा, आर्मीनी बाहर निकल आएंगे। वो जानते हैं कि क्या करना है। वो सब अपने काम में बहुत माहिर हैं। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। क्या अब मुझे जाने की इजाजत है? आप रुक जाइए। पादरी साहब को आपके सामने इस्तीफा देना चाहिए। नामुमकिन है। मैं इस्तीफा नहीं दे सकता। मुझे आर्मीनी जमात ने मुंतखब किया है। आप महल के फैसलों की मुखालफत का नतीजा बता सकते हैं इन्हें। यह उस्मानिया सल्तनत और आर्मीनियों का आपस का मामला है सुल्तान मौसम। हमारी हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। मुझे इजाजत दीजिए। समझदार हैं आप। ठीक है, जा सकते हैं। पादरी इज़मिर लियान, क्या कह रहे थे तुम? मुझे आर्मीनी जमात ने मुंतखब किया है मोहतरम। मैं आर्मीनियों के साथ मुखलिस रहा। क्या यही वजह है कि मुझसे इस्तीफा लिया जा रहा है मोहतरम? जब तुम दियार बाकिर अरगानी में थे तो आर्मीनी गिरोहों को यह खत लिखा था तुमने। आप उन तमाम ताजिरों को कत्ल कर दें जो हमें अतिया नहीं देते। हमारे मकसद में साथ ना देने वाला हर शख्स मौत का हकदार है। दस्तखत पादरी इज़मिर लियान। छोटे कलीसाओं को जलाकर उसका इल्जाम तुम तुर्कों पर लगा सकते हो। अजीम आर्मीनिया में बहुत बड़े कलीसा होंगे। तुमने आर्मीनी खानदानों को बच्चों समेत कत्ल करने के अहकामात भी दिए थे। इस पर भी तुम्हारे दस्तखत हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हो तुम? तहसीन पाशा इस्तीफे की दरखास्त दे रहे हैं, उस पर दस्तखत कर दो। पादरी का ओहदा लिया जा रहा है तुमसे। यहां से दूर चले जाओ। तुम्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। क्या हुआ हमशीरा? कौन सा अहम मसला दरपेश है? दुख्तर नाइमे। क्या हुआ नाइमे को? नाइमे कमालुद्दीन पाशा से शादी करना चाहती हैं। उन दोनों का आपस में राब्ता है मेहमत। नहीं,
ये नामुमकिन है। उन्हें फौरन रोक दें आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये मुमकिन नहीं है। बस कह दिया कि मुमकिन नहीं है तो मजीद इसरार मत करें। हमारे कानों ने उस्मान पाशा के बारे में कुछ खबरें सुनी हैं। क्या वो सच है? क्या सुना है? हमने सुना है कि वो हमारे सुल्तान के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। जी, वो शक की जद में है। अब तक उनकी गद्दारी का कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन क्या मेहमत? बेगुनाही का भी सबूत नहीं मिल सका उनकी। आप फिलहाल शादी की बात मत करें। अल्लाह ना करे अगर उस्मान पाशा की गद्दारी साबित हो गई तो सुल्तान के गजब का आप भी शिकार हो जाएंगी। तुम घबराओ नहीं, मैं उस शैतान को तलाश कर लूंगा। मेरे भाई की वाहिद निशानी थी, वो उसे भी ले गया। ऐसा मत कहो, तुम्हारे पास उसकी बहुत सी यादें हैं ना। हाँ। बस तो समझो, वो सारी यादें उसकी निशानियां हैं। उन यादों से भागने की कोई जरूरत नहीं। वो तहरीर लेने क्यों आए थे आप? हमारे सुल्तान ने हुक्म दिया था, लेकिन मैं नहीं ले जा सका। उसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। क्या हुआ मेरे भाई? हिरम को जाते हुए देखा है अभी। मैंने उसका पीछा किया और उसका ठिकाना भी देख लिया है। वो लोग किसी हमले की तैयारी में मसरूफ हैं। हमें फौरन उनके पीछे जाना होगा। सही कह रहे हो, चलो। उमर, अपना ख्याल रखिएगा, मोहतात रहिएगा बहुत। फिक्र मत करो तुम। अल्लाह हाफिज। शहजादी। कहिए पाशा। शहजादी, मैं अपने भाई जलाल की शहादत की वजह से काफी परेशान था। अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो माफ कर दीजिएगा। आप इसकी फिक्र मत करें। जलाल की शहादत से हमें भी बहुत दुख हुआ है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आमीन। पाशा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल शहजादी, पूछिए। क्या आप दिल से हमें मोहब्बत करते हैं या फिर हम सुल्तान की बेटी हैं इसलिए हमसे शादी करना चाहते हैं? अगर इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब एक सवाल से देना चाहूंगा मैं। सवाल यह है कि क्या आप मुझे दिल की गहराई से चाहती हैं या फिर गाजी उस्मान पाशा के बेटे से शादी के बाद अपने बाबा मुराद अफंदी से महल में बासानी मुलाकात कर सकेंगी? क्या यही वजह है शादी की? इन दोनों सवालात के जवाबात या तो हमारी शादी मुमकिन बना देंगे या फिर हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। हमारे सवाल के जवाब के बारे में अच्छी तरह सोच लीजिए आप और जवाब के मुताबिक अपने बाबा से बात कीजिए। डर है कि गाजी उस्मान पाशा आपके भाई सुल्तान मुराद की बेटी से कमालुद्दीन पाशा का रिश्ता करवा के आपके खिलाफ अपने हाथ मजबूत करने वाले हैं। उस्मान पाशा से कहो कि उनका ताक़ुब किया जा रहा है और सुल्तान तुम्हारे सारे कामों को जानता है। उससे कहो इससे पहले वो तुम्हें मारे तुम उसे मार दो। मंसूबा बताइए ताकि उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। इंतजार कीजिए, मैं आपको उस जगह ले जाऊंगी जहाँ पर हमला होना है। मैंने अपने बाबा गाजी उस्मान पाशा को बाहर निकलते हुए देखा।